Sumit, have we shared with them? Yeah. हाँ सांगा ना. लिंक टाकलेली तुला. हो येस. No, I want to rotate it. लिंक टाकलेली वेबच्या. झालं की मला सांगा. त्याचा आवाज असेल मला वाटतं. कूलरचा आवाज असेल. रिबाउंड झाला माझा आवाज कुणाचे तरी. बरं झालं की मला सांगा. येस सर. एव्हरीबडी इज ओके. येस सर. Okay, boss. Okay, start now. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, इनको कुछ घंटों पहले हमने पार्टी की ओर से एक लेटर भेजा है और उस लेटर में ये कहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अपने में समझौता हो रहा या नहीं हो रहा है, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो जानकारी हमको दी थी उसमें से 10 सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस आपस में तय नहीं कर पा रही है। और स्थिति अर्जुन खड़गे को हम लोग ने पार्टी की ओर से लिखा है कि एमवीए के अगाड़ी में आपके खेमे में जितनी सीटें आएगी उसमें से 7 सीट
जो आपको लगता है कि हमारी मदद से विनिंग होगी, उसकी सूची आप भेज दी है या कम्युनिकेट कर दे, ताकि वंचित बहुजन आघाड़ी उन 7 सीटों पर आपको पूरी ताकत से मदद करने के लिए तैयार है। एनसीपी और शिवसेना, इनके बारे में हम लोग ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। निर्णय जब लेंगे तब आप लोगों को बताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी है। सिर्फ इतना ही उनसे हम लोग ने कम्युनिकेट किया है कि आने वाली चुनाव में जिन 7 सीटों पर वंचित का अगर सपोर्ट मिलता है, आप जीतते हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो वंचित को आप इतला कर दीजिए। वंचित उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तौर से तैयार है। अभी तक हमारे पास कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि नॉमिनेशन के पहले कांग्रेस पार्टी से इस प्रस्ताव पर उनका क्या विचार विनिमय है, ये वो हम लोग को बताएंगे। छोटा सा निवेदन है, खत्म हो चुका है। सर, इस संदर्भ में कुछ राहुल गांधी से बात हुई है उस दिन, जिस तरीके से आप बात कर रहे नहीं, मैंने कहा कि ये हम लोगों के पार्टी का डिसीजन है और पार्टी का डिसीजन हमने खरगे जी जो अध्यक्ष है उनको कम्युनिकेट किया है। किसी कांग्रेस के नेताओं से हमारी बातचीत नहीं हुई है। राष्ट्रवादी आणि सेनेसोबत काही नाराजी आली? मेरे ख्याल से राजनीति में किसी के साथ मतलब अच्छे दिन भी नहीं होते और बुरे दिन भी नहीं होते, सभी एक तरीके के दिन होते हैं। नाही, काँग्रेस सोबत तुमची जवळकी जास्त झाली आहे, सेनेसोबत तुम्ही गेले होते। जो पार्टी का डिसीजन है वो मैंने आपको इतला कर दिया है। सर, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है क्या? कि बहुत दिन से आप एनसीपी और शिवसेना तो आपका मित्र पक्ष है, बावजूद अब कांग्रेस का हाथ थामने निकले हो। प्रॉपर कम्युनिकेशन हम लोग कहीं भी किसी का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, किसी का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो परिस्थिति है वो परिस्थिति पर हम लोग अपनी पार्टी की जो पॉलिटिकल लाइन डेवलप हो चुकी है उसको हम लोगों ने देखते हुए कहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आप गए थे तो वहां कुछ बातचीत हुई क्या उनके साथ? तमाम चीजों पे बातचीत हुई। हाँ, वही पूछा मैंने, मतलब वहां बातचीत हुई क्या? तमाम चीजों पे बातचीत हुई, सिर्फ राजनीति पे नहीं हुई। नहीं, आप जैसा बोल रहे हो कि 1-2 दिन के भीतर में हमें कम्युनिकेट या कुछ खरगे जी की ओर से संदेश आएगा, तो ऐसा कुछ पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव लग रहा है? देखिए, राजनीति में हमेशा पॉजिटिव होना ही जरूरी है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव है। अकोल्याची जर या 7 मध्ये जर समाज असेल तर मग काय करणार? या 7 जागांमध्ये जर काँग्रेसने आपल्याला 7 जागा दिला, त्यामध्ये जर अकोल्याची जागा असेल तर आपण भूमिका काय राहील? आम्ही निर्णय घेऊ ना त्याच्यावरती। अकोल्याचा जर त्यांनी आग्रह धरला, आम्ही निर्णय घेऊ ना, पक्ष म्हणून निर्णय घेऊ आम्ही। सर, ये ऐसी कौन सी आपकी डिमांड विश्वासघात झाला तो नेमका कुठे झालेला आहे? शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने तुम्ही म्हणता की तो विश्वासघात केला। मी कुठे म्हणतोय? आम्ही काहीच म्हटलेलं नाही। आम्ही फक्त एवढंच म्हटलेलं आहे, आमचा कोणीही विश्वासघात केलेला नाही आणि आम्ही कोणाचा विश्वासघात केलेला नाही। आम्ही फक्त एवढंच म्हणतोय की सध्या जी काही सध्याची परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति देखते हुए हम लोगों ने यही तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो 7 सीटों पर उनको जो लगता है जीतने के लिए हमारी मदद चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। ये हमारी भूमिका है। इसका मतलब नहीं माने तो भी
तो हमने कहा ना, कोई शर्त नहीं रखी है हमने। बहुत ही सरल बड़ा साहब, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये समझ के परे हो रहा हाँ, है, ये थोड़ा- ये समझ किसके? के परे, ये किसी के भी समझ के परे हो रहा है कि आप कोई शर्त नहीं रख रहे हैं। हम कोई शर्त नहीं रख रहे। नहीं, आप शर्त नहीं रख रहे हैं, तो वो कौन सी शर्त रख रहे हैं जिस कारण आपको कम्युनिकेट या फिर गठबंधन करने में तकलीफ हो रही है? ले जा रहा हूं, आप शर्त नहीं रख रहे हैं, वो कौन सी ऐसी शर्त रख रहे हैं जिस कारण ये गठबंधन नहीं हो पा रहा है? मैंने आपसे बता दिया कि 10 सीटें जो है शिवसेना और कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। 5 सीटें जो है वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना आपस में तय नहीं कर पा रहे। ऐसे परिस्थिति में हमने कहा कि कांग्रेस के हिस्से में जो सीट आएगी उसमें से 7 सीटों पर हम समझौता करने के लिए उनके 7 सीटों पर उनको समर्थन देंगे, और एक दोनों सीटों पर जो उनका है वहां पर उनकी उपस्थिति मैं कहूं या उनका समर्थन मैं कहूं बहुत कम है, जिससे हमको कोई लाभ नहीं और फायदा भी नहीं है। चार जागेवर चार जागे तो बोलणं चालू होतं, तर 2 आहेत की नेमके 4 जागा आहेत? अतः आपको अगर हम पर विश्वास रखना है तो आप हम पे विश्वास रखिए, या वहां से जो आ रहा है आप उसे विश्वास रखिए। आप कोई प्रमाण तो हम दे नहीं सकते, त्या 2 जागा कोणत्या असतील? पता नहीं मुझे। बाळासाहेब, तुम्ही पिक्चरचे गाणे कधी कधी तुम्हाला आवडतात. आजची जी भूमिका आहे, एक हिंदी पिक्चर मधलं गाणं आहे, आज फिर तुम पे प्यारा है आया है, बेहद और बेमिसाल आया है, असं काहीतरी ते गाण्याचे बोल आहे. काँग्रेस बद्दलची भूमिका त्या गाण्याची आठवण करून देणारी असं वाटू लागलं. चांगली गोष्ट है, अच्छी बात है। क्या आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है नहीं, एकदम एक सरल गाना- प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, सरल एकदम, इसलिए थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर रहा हूँ वो आपको पसंद आती है, सीधा कर रहा हूँ वो पसंद नहीं आ रही है। काँग्रेसने आपला जाहीरनामा जाहीर केला. काँग्रेसने आपला जाहीरनामा जाहीर केला, त्यात तुमचं काही मत घेण्यात आलेलं आहे? ते तो त्यांचं वो उनका जाहीरनामा है, हम अपना जाहीरनामा पब्लिश करेंगे। सर, एक सवाल यह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी एज अ पार्टी जो महाविकास आघाड़ी है उससे कितनी सीटों की अपेक्षा रखती है या उसके साथ में क्या शर्तें रखती है जिसको पूरी करने में दिक्कत हो रही है? हमने जो कहा कि भैया हम जो करने जा रहे हैं उसका विवरण हमने दिया है, जो हम करेंगे उसका विवरण आपको कुछ दिनों में हम देंगे। आने वाले समय में कुछ दिनों में सर, ये प्रेस का फिलहाल का मायने क्या समझेंगे आप? मराठीतच बोलायला लागलो. पूर्ण प्रेस हिंदीमध्ये चालू. हिंदी तक क्या मायने रखना है इसे कि गठबंधन होने जा रहा है या क्या होगा? ये मैंने आपसे जैसे कहा कि 15 सीटों पे तालमेल नहीं है, ये सवाल आप मुझसे पूछने के बजाय आप उनसे अगर पूछते तो मेरे ख्याल से अच्छा होता, क्योंकि अधिकृत जवाब जो है, सही जवाब जो है वो ही देंगे कि उनका तालमेल हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे 3-4 पक्षों के गठबंधन में तालमेल तो महायुति में भी नहीं नजर आ रहा है, न महाविकास आघाड़ी में। ये बातें तो होगी, लेकिन इसका समय मध्य कहाँ से निकलेगा? पता नहीं, वक्त ही बता देगा उसके। बाळासाहेब, उद्धव ठाकरेंची तुमची 1.5 वर्ष आधी जी नैसर्गिक मैत्री झाली असं म्हणू, तुमच्या दोघांचे टर्म्स खूप चांगले आहेत. आता अशी कोणती गोष्ट झाली की तुम्ही उद्धव ठाकरेंना सोडून तुम्ही काँग्रेसला हात देत आहात? आम्ही कोणालाही सोडलेलं नाही, म्हणून माझं स्टेटमेंट हिंदीमधलं अत्यंत क्लिअर होतं की आम्ही काँग्रेसच्या संदर्भातली भूमिका मांडलेली आहे. एनसीपी आणि शिवसेनेच्या संदर्भातली आम्ही अजून भूमिका मांडलेली नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही एकाचे 2, 2चे 4 असं करत बसू नका. काँग्रेसनं समर्थन मागितलेलं नसताना तुम्ही ती आज भूमिका जाहीर केली. नाही, त्यांनी समर्थन मागितलेलं नाही हे बरोबर आहे, पण आम्ही ऑफर केलेली आहे ना. अपन समर्थन दे रहे हैं, ऐसा होगा. हाँ, हम दे रहे हैं उनको समर्थन. मग हाच प्रस्ताव शिवसेनेला का नाही उद्धव ठाकरेंच्या? पार्टी जब डिसाइड करेगी तो उसी का भी अनाउंस करूंगा मैं. पार्टी ने अब तक वो डिसीजन नहीं लिया है. बाळासाहेबांना वाटलं ते पार्टीला तुम्हीच आहे बाळासाहेब. मैं आपके सामने पिछले 1.5 महीने से यहीं हूं.
वो बैठ के वहां पर फैसला कर रहे हैं, मैं खाली अनाउंस कर रहा हूं। सर वंचितची आगळी भूमिका आहे का मग? बिटवीन काँग्रेस आणि सेना आता नको. सर युती संदर्भात वंचितची आगळी भूमिका आहे का मग? युती संदर्भात मग आमच्या युतीतले आम्ही प्लेयरच नाही आहोत. युतीतले ते तिघे प्लेयर आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही आमच्यावरती वंचित आघाडीवरती कशाला ब्लेम करताय? आम्ही वारंवार तुम्हाला सर सांगतोय की भांडणं त्यांची आहे, ते भांडणं मिटवत नाहीत. त्यांच्यामध्ये सीट डिस्ट्रीब्युशन होत नाहीये. तुम्ही आम्हाला धरताय, वेटीस धरताय. महाविकास आघाडीचे काही प्रस्ताव वंचितच्या काळात ही तुम्हाला असं आम्ही त्यांनी दिलेले 3 प्रस्ताव जे आहेत ते आम्ही फेटाळून लावलेले. आम्ही त्याच्या बाबतीत असं व्हेरी क्लिअर आहोत. काय प्रस्ताव होता? 3 जागेचा जो प्रस्ताव आहे तो आम्ही फेटाळून लावलेला आहे. ते जाऊ द्या ना, ते शोधत बसा आपण सगळेजण. बाळासाहेब, सुशील कुमार शिंदेचं स्टेटमेंट आलेलं आहे की आम्ही आंबेडकरांना पाठिंबा मागितलेला नाही, त्यांनी दिला तर ठीक, आम्हाला त्यांच्या पाठिंब्याची काहीही गरज नाही. खरगेंचं स्टेटमेंट आल्याशिवाय मी कुठल्याही स्टेटमेंटला रिॲक्ट करणार नाही. नाही, तुमचं पत्र गेल्याबरोबर इतका लवकर स्टेटमेंट येण्याचं मध्ये